हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम 1000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 20 लेकर आए हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है लेवाइसियर को। अगला प्रश्न, दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है दाब बढ़ जाता है। क्वथनांक किसका बढ़ जाएगा? दाब बढ़ाने से इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, दाब घटने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है क्वथनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर है क्लोरीन की। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है मोसले के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 7 है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 9। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 18। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? किस श्रेणी में रखा गया है? तो इनको लैंथेनाइड श्रेणी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इसका सही उत्तर है अम्ल का। अगला प्रश्न है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कार्बोनिक अम्ल। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मैलिक अम्ल। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अगला प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बारूद बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 नींबू का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 2.8 शराब का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 6.4। अगला प्रश्न है, वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाती है? तो जब उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा वर्षा के जल का, तब वह अम्लीय वर्षा कहलाने लगेगी। अगला प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 समुद्री जल का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है हीरा। यह हीरो गलती से लिखा गया है हीरा, उत्तर इसका है हीरा। अगला प्रश्न है, कौन सा हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है? तो यह जो शुद्ध हीरा होता है वह पारदर्शक भी होता है और रंगहीन भी होता है। अगला प्रश्न है, काले हीरे को क्या कहा जाता है जिनका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है? तो इसे बोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पेंसिल बनाने एवं परमाणु भट्टी में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन एवं किसके यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन के। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो इसका सही उत्तर है आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, उसके बाद ही टायर ट्यूब आदि बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है रेयान। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, कोयले का सबसे उत्तम रूप कौन सा है या सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? तो यह एंथ्रासाइट कोयला होता है। अगला प्रश्न है, किस कोयले को मुलायम कोयला भी कहा जाता है? तो इस बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्न कैसे लगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।